अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पे आज कई दिन से लगातार बारिश हो रहा था, जिस कारण से टावर भी पूरा लूल है। ये टेल चल रहा है ना जियो चल रहा है, इसलिए लाइव चलाने में डिस्टर्ब हो रहा था। कई बार कट गया, फिर हम दोबारा आप सभी से जुड़ रहे हैं। आप लोग जुड़िए। देख सकते हैं कि ये गुना समेसर बागी चौक, फसादू चौक भी इसको कह सकते हैं, हाईवे के किनारे में रोड के पश्चिम साइड पूरब साइड में 15 मीटर दूरी पर। क्या नाम है इस लड़का का जिसका एक्सीडेंट हुआ है? मोहम्मद आजाद आलम। ये आजाद आलम नाम है इनका। बाप का नाम? इसका बाप का नाम सगार आलम। सगार आलम। क्या भाई है लोग? ये लोग 3 भाई से हैं। 3 भाई से। ये शादी पहले 1 साल पहले ही किया, सुनने में आ रहा है। जी। 1 साल पहले। 1-2 साल हुआ शादी करने का। उसके बाद उनका वाइफ का डिलीवरी भी है। वाइफ का डिलीवरी भी है। गरीब परिवार से। क्या करते हैं? मजदूरी करता है। मजदूरी करते हैं और ये सब मजदूरी करते हैं, दूसरे का काम उम करते हैं बस। उनका गलती नहीं था, गलती गाड़ी वालों का है। पूरा बेरहमी से उनको आकर के ठोका है। स्पीड में होगा सर भाई। गाड़ी 100 स्पीड में था। देख सकते हैं ये यहाँ पे जो भीड़ लगाया हुआ है, यही लाश है। लाश को आप देख सकते हैं। लाश को हम दिखा रहे हैं किस तरह से 15 फीट नीचे रोड से आकर के ये ठोका था। देख सकते हैं। हेलो, कहाँ नहीं जावे केरला दफा नहीं है। देख सकते हैं यहाँ से कितने जोर का झटका मारा था कि यहाँ पैर पर आकर के इसका मृतक के ब्रेन जिसको मगज भी कह सकते हैं हम लोग सुरजापुरी भाषा में, वो आकर के यहाँ लगा है। पैर पर पे आके लगा है। और ये गाड़ी यहाँ से जाते धीरे धीरे वो पूरे स्पीड में, कितने स्पीड में गया है, पूरा गाड़ी नुकसान होकर के वो जाकर के यहाँ देख सकते हैं। ये नीचे से गाड़ी गया है पूरा। ये नीचे से जाकर के वहाँ जाकर के गाड़ी नीचे में अटका है। उसमें से एक महिला भी थी और 3 आदमी वो लोग थे। वो लोग बिल्कुल सही है, वो लोग को किसी को कुछ नहीं हुआ है। ये झारखंड नंबर गाड़ी है, सिलीगुड़ी की तरफ से आ रहा था। पता नहीं ड्रिंक करके आ रहा था या सुबह सो गया होगा ड्राइवर, और ये नीचे में उतार करके इसको लगाया। देख सकते हैं झारखंड नंबर गाड़ी है। ये देखिए किस तरह से टापू में आकर के अटका है। ये देख सकते हैं किस तरह से आकर के अटका है। ये बहुत गरीब परिवार का लड़का था और ये खुद ये कमाने वाला था। माँ बाप इसके बूढ़े माँ बाप हैं और 2 साल पहले ही शादी किया है। अब इसके परिवार उम्मीद से भी है और ये खुद कमाता था, खुद खिलाता था। अब इसका दुनिया सारा उजड़ चुका है। इनकी बीवी का मांग है, डिमांड है कि सरकार अविलंब हमको अभी के अभी चेक ला करके दे, काट करके मुआवजा दे, तो हम लाश उठाने देंगे, या नहीं तो हम लाश यहीं रखेंगे और गाड़ी वाले से हम खुद का फैसला करेंगे। क्योंकि इससे पहले 3-4 घटना अपने ही लोकल इलाके में, एक भौरादे में स्त्री चचा जो नटवापारा में एक्सीडेंट हुए थे, और एक माली बस्ती भौरादे कोरट बनगवा जिसको बोलते हैं, उसका भी 2 लड़का जो यूट्यूबर थे, एक परवेज और एक मनोहर, दोनों एक्सीडेंट हुए। वो मस्तान चौक में वो दोनों भी इसी तरह से बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गए थे। स्कॉर्पियो लोग को रौंद दिया था। और एक धोकरपाट सरंडा भौरादे, सरंडा के लड़का है, नगर पंचायत सरंडा का लड़का, इससे पहले 1 साल हुआ वो इसी छोरे से आगे पे गुंजरमारी चौक में, जो आरसन चौक भी बोलते हैं, वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। ये लोग प्रशासन से उम्मीद लगाए बैठे थे कि हम लोग प्रशासन को लाश जाम भी किया गया था रोड, लेकिन प्रशासन बाला पुतला करके लाश को उठा करके ले करके पोस्टमार्टम कराए, लेकिन वो चारों परिवार को अब तक किसी को भी लाभ नहीं मिल पाया है। इसलिए यहाँ के लोग डरे हुए हैं कि अगर यदि हम लोग का भी लाश उठा करके प्रशासन लेके जाता है तो हो सके कि हम लोग कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते थक जाएं और हम लोग को मुआवजा नहीं मिले। इसलिए लोग लाश उठाने नहीं दे रहे हैं। अविलंब अभी के अभी ये लोग मुआवजा चाह रहे हैं, और चाहे भी तो क्यों ना चाहे, क्योंकि लोग पहले से डरे हुए हैं। कई आदमी मरे, किसी को चेक नहीं मिला है। सरकार तो देती है लेकिन थुतुआ इतना लगा देती है कि यहाँ के लोग
ले नहीं पाते हैं, इससे लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। यहाँ के टाइम पर कोई अफसर नहीं मिलता है, थाना जाएंगे तो वहाँ नहीं मिलेगा, ब्लॉक जाएंगे तो वहाँ नहीं मिलेगा, डॉक्टर के पास जाएंगे वहाँ नहीं मिलेगा, पोस्टमार्टम के हॉस्पिटल में जाएंगे तो वो 3 दिन दौड़ाएगा। इतना दौड़ाता है, इतना फाइल के लिए दौड़ भाग करवाता है कि कहीं कुछ मिलता नहीं है, और लास्ट में थक हार के आदमी छोड़ देते हैं और क्लेम का पैसा सरकार का धारा का तारा रह जाता है। सरकार ऐसा लगता है कि सरकार पैसा देना नहीं चाहती है, वो लोगों को दौरा दौरा करके थका देती है इतना कि और दोबारा कोई इस फाइल के लिए दौड़े ही नहीं। बाद में हम बोलेंगे कि तुम तो कागज़ बनाया नहीं, किए नहीं, तो हम कहाँ से देंगे। इसीलिए आदमी ये लोग चाह रहा है कि हम लोग रोड जाम करके रखे हैं पूरा, जब तक नहीं सरकारी मुआवजा हमको यही मिले और ये गाड़ी वाला हमको जो भी पैसा हो यहीं दे, तब तक हम लोग अपना लाश उठाने नहीं देंगे। इसी चक्कर में लाश अब तक नहीं उठ पा रहा है। बहुत भीड़ भाड़ है, देख सकते हैं चारों तरफ कितना भीड़ भाड़ है। और ये की लड़का था वो इंतकाल हुआ है, गाड़ी वो यहाँ रखे हुए 4 सवार थे, चारों सही सलामत है। आप लोग जुड़ सकते हैं, आप लोग के भी बता सकते हैं कि क्या हो सकता है, मुआवजा यहीं मिलना चाहिए या फिर कागजी प्रक्रिया पूरा होने के बाद मुआवजा मिलना चाहिए, या मुआवजा क्यों नहीं मिल रहा है, सरकार के लिए डिमांड करें। ये सुलेमान चौक, फसादी चौक, बागी चौक इसी को भी बोलते हैं, हाईवे के नज़दीक गुना समेसर, यहाँ पे टावर, यहाँ पे एक्शन समेसर, यहीं पे ये घटना घटित हुआ है। सिलीगुड़ी की तरफ से बलेनो कार आ रही थी, वो देख सकते हैं 15 फीट नीचे इसको ठोका है। और आप देख सकते हैं, जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा, आप लोग का विचार में क्या राय बन रहा है, क्या होना चाहिए, आप लोग को हम लगातार दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। और देखिए हमारे साथ सद्दाम भाई भी जुड़े हुए हैं, जहाँ का ये हैं सद्दाम भाई, हम तो कह रहे हैं आप लोग भी आएँ और इस परिवार को मदद करें, और जैसा भी होगा, बिल्कुल गरीब परिवार है, सहायता करें, जैसा भी होगा आप लोग से जो होगा हेल्प करें। के परदेसी मामू बेटा, चलो तुम देखो। हाँ मामू चलो। ये देखिए मेरा मामा भी देखने के लिए आकर के पहुंच गया, दुकान छोड़ करके। ये गुड्डू भाई भी फिर से जुड़े हैं, अभी हैं, टाइम दे रहे हैं, आज छुट्टी का दिन है, आज हमारे भाईजान जुड़े हुए हैं और ये देख रहे हैं, लगातार मामला को वॉच कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि सरकार अभी हमारे नज़र में इधर 1 साल के अंदर में 3 घटना अपने भोरादा पंचायत में, इदरीस चाचा नटवापरा में एक्सीडेंट हुए थे, और वो मनोहर और परवेज आलम माली बस्ती भोरादा कोरट बनगवा, वो मोहरमारी चौक के पास मंदिर के पास स्कॉर्पियो रोंदा था, और जाकर के एक धोकरपाट सरंडा का एक बच्चा, इसका गुड़ी का बेटा, वो यहाँ पे गुंजरमाड़ी चौक आरसन चौक में एक्सीडेंट हुआ। और ऐसा ही रोड जाम भी हुआ था बल्कि यहाँ गुंजरमाड़ी में, लेकिन प्रशासन बाला फुसला करके उठा करके लेके गया कि हम लोग 2 दिन के अंदर मुआवजा दिला देंगे। लेकिन अब तक 1 साल होने जा रहा है, चप्पल घिस गया घर वालों का दौड़ते दौड़ते, अब तक मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। तो इसीलिए ये लोग आज रोड जाम करके रखे हैं कि हम लोग को जो मिले देने दिन में। क्या होना चाहिए आपके नज़र में? ये तो सरकार की नज़र में तो होना चाहिए कि जो एक्सीडेंटली हुआ है, इसमें दुर्घटना होते पूर्ण है। हाँ, इसमें हमको सभी तो लगता है, जो देख किए हैं तो उसका मतलब आंशिक जो रुपया बनता है उसको तो मुआवजा तुरंत मिलना चाहिए। इतना थुतुआ लगा कि सरकार तो दे रही है, लेकिन इतना थुतुआ लगा रही है कि जैसे आप पोस्टमार्टम को रिपोर्ट लेने के लिए आदमी को 15 दिन दौड़ाएगा। और इसके आप ये खुद चालाक लड़का थी, ये खुद एक्सीडेंट हो गया, इसका बाप मन बुद्धि है, भाई सब है नहीं, सब रोजगार कर रहा है, कौन जाएगा, कौन दौड़ेगा, कौन दौड़ेगा? सरकार को चाहिए कि ये सब मामला को नगद हो जाए, जो भी हो जाए नगद हो जाए, उधार का कोई चक्कर नहीं। हाँ, मेरा कहना ये, या नहीं तो आप लोग तब तक लाश उठाने नहीं देंगे जब तक यहाँ पे मामला का समाधान नहीं हो जाता है। सही है, आप लोग का भी बात ऐसा ही होना चाहिए। सरफराज भाई अभी सरफराज भाई भी देखिए, हमारे सरफराज भाई भी समेसर से आकर के जुड़ से। कितना देर हुआ आपका आने में? अभी आया है। बहुत दुखद घटना घटित हुआ है भैया, देख सकते हैं। रोड के नीचे में ये मक्का जलावन सुखा रहा था और रोड के नीचे में ये बोलेनो कार आकर के ठोकी है। कहाँ का गाड़ी? ये गाड़ी सिलीगुड़ी की तरफ से आ रही थी, झारखंड का गाड़ी है। ये लोग टूर करने गया था और ये लोग टूर करते करते दूसरे के जिंदगी को बर्बाद कर देता है। ये लोग जिंदगी का रफ्तार का मजा लेता है, रोमांस का मजा लेता है। हाँ, ये लोग रोड जाम करके रखा है। अभी ये लोग चाह रहा है कि हम लोग को देन एंड दियर फैसला और हम लोग को मुआवजा यहीं मिले, क्योंकि इलाके में कितना हादसा हुआ, अब तक किसी को भी सरकारी मुआवजा नहीं मिल पाता है। परिवार उजाड़ हो गया ना, देख सकते हैं पूरा भीड़ भाड़ है कि मामू। तो चलो इस दफा ये मेरा मामा भी देखने चला आया है। पूरा जाम लगा हुआ है, देख सकते हैं पूरा। देखने लायक नहीं है, इसलिए लाश को हम ऊपर से दिखा रहे हैं। वो पूरा बॉडी को अंदर से मतलब सड़ पूरा कुचल दिया, सड़ चिपक गया, सड़ है नहीं, चेहरा नहीं है, ब्रेन अब गात में लगा हुआ है। देख सकते हैं पैर में लगा हुआ, पैर पे लटका हुआ है। और आप देख सकते हैं कितना भीड़ भाड़ है। फिर रोना बिलाप कर रही है। फिर से मैं दिखा रहा हूँ,
लास्ट को देख परिवार ये लगेरी भी है और ये 2 साल पहले ही शादी हुआ था। अरे तो मुंडी कब गया है ना? नहीं छिलना उधर साफ है तो मोबाइल ला दिले हम नहीं तो बस गाड़ी चले सुबह देंगे कदों टाइम उठिल गया लगभग 7 बजे तो पूरी निजानो तो वहाँ जब जलना सुखा हुई जलना न लगा मग लगो गया दारू पे गाड़ी चला लिया पूरा 99 मस्ती करते हुए अपना मस्ती दूसरा यार परिवार यार पहले बच्चा होता है कि नहीं पहला बच्चा पेट से शादी का 6 साल हो गए की नाम थे यार जा एक्सीडेंट आजाद नाम था यार बाबे ना तुम टोला बोलो गुना समेसर बागी चौक बागी गुना नाम से सगार का पुत्र ये देख सकते हैं मट्ठा से कोई हमें सगार नाम दी सगार दोनों भाई सगार नाम दी प्रदेश मट्ठा की होगा चाहिए जब तक मुआवजा नहीं मिलबे तब तक नहीं उठवा देबो ना एकदम ठीक है ताकि इधर 4-5 टा घटना घटिल है सब लाख में बात कर हुई अभी भी 1 टाक भी सरकारी मुआवजा नहीं मिला बस पट्टा चट्टी दे प्रशासन उठाने चलिए हम कर देंगे 3 दिन में कर देंगे लेकिन अब तक किसी को नहीं मिला। ये पोस्टमार्टम का रिपोर्ट लेने के लिए 15 दिन दौड़ता है जो मर जाता है उसका कोई आश्रित बचता ही नहीं है उस लायक की जो आगे दौड़ करके फाइल को तैयार करे और पैसा प्रशासन लाके देगा फाइल। हाँ ऐसा होना चाहिए यही होना चाहिए ना नहीं जाएंगे कोई नहीं जाएगा सबका चेक काट कर अभी हम यहाँ मिलना चाहिए तभी जाके लाश उठाओ क्या दिक्कत सरकार के घर में दे रहे हम देर नहीं चेक चाहे काट के दे वो बस सभी का यही डिमांड है सभी कोई डरे समय है सरकार तो मुआवजा देती है लेकिन इतना और प्रक्रिया लंबा करके इतना छुदुआ लगा करके देती है कि कोई नहीं ले पाता है उस पैसा को कोई भी नहीं है। अब तक हमारे नज़र में 5-6 एक्सीडेंट हुआ है भोरादे के 3-4 लड़का एक गुना समेसर के एक सिंघिया के ये लगातार हम वाच कर रहे हैं 1 साल से लेकिन अब तक किसी को मुआवजा नहीं मिला है और लास्ट में फाइल को किसी दलाल को दे दिया गया है और दलाल को बोला गया है कि 50% पैसा तुमको देंगे 50% हमारा रहेगा लेकिन 50% के बावजूद भी दलाल भी अब तक पैसा नहीं निकाल पाया है। इसीलिए आदमी चाह रहा है कि जो मिले यही मिले और इसीलिए लाश को पूरा जाम करके रखा हुआ है लाश को उठाने नहीं दे रहे हैं। प्रशासन की टीम भी आकर के वहाँ पहुँची है प्रशासन भी उधर बैठा हुआ है और अब तक ये नहीं हो पाया। पूरा भीड़ लगा हुआ है पूरे रोड को घेर दिया गया है जाम कर दिया गया है। सही है लोगों का भी मान किसी हद तक सही है प्रक्रिया तो है लेकिन प्रक्रिया इस तरह से अगर सब लोग अडिग रहेंगे लोग एक हो जाएंगे तो ये प्रक्रिया थोड़ा सा आसान होगा और ये लोग जल्द से जल्द एक्शन लेंगे कि ताकि आगे अगर कहीं ऐसा घटना घटित होगा तो फिर ये मैसेज जाएगा कि आप विलम्ब चेक मिलता है आप लाश को उठाने दें। लेकिन क्योंकि प्रशासन भी कई बार ये बात बोल चुकी है 2 दिन के अंदर में दिलाएंगे लेकिन दिला नहीं पाता। फिर से हम बता दें ये गुना समेसर बागी चौक के निकट हाईवे में ये घटना घटित हुआ है। आज़ाद बाबू जलावन सुखा रहे थे रोड के किनारे पश्चिम साइड में 15 फीट नीचे में ये हमारे लड्डू मामू भी डॉक्टर साहब हैं जो आकर के अभी पहुंचे हैं ये भी जुड़ गए हैं। बताइए मामू देखे किस तरह से बेदर्दी के साथ अभी जा रहे हैं जाइए देखिए बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है। ये है हमारे मास्टर साहब मसायद बाबू जो हमारे आजीज हैं ये भी देखे आप अभी भी नहीं देखे जाके देखिए बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है।
ये सद्दाम बाबू ये लगातार सुबह से वाच कर रहे हैं। क्या ये आज़ाद का परिवार बहुत गरीब परिवार है, क्या इनको मुआवजा देने दिया यही मिलना चाहिए ना? क्योंकि हम लोग लगातार आज 1 साल से वाच कर रहे हैं। चार एक्सीडेंट हमारे नज़र के सामने में, दो लड़का अपने पंचायत भोरादे माली बस्ती कोरट बनगवा का मनोहर बाबू और परवे आज़ाद बाबू, वो 2, और एक नडवापरा के इदरीस चचा, और ये सरंडा नगर के धोगरपाट के एक बच्चा। ये दावलुम चौक में ही जो एक्सीडेंट हुआ था, प्रशासन का कहना था कि 5 दिन के अंदर मुझे आप लोग को पैसा दिला दिया जाएगा, आप लोग लाश को उठाने दिए, लेकिन 5 दिन नहीं, अब तक 1 साल होने जा रहा है। और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट के लिए कम से कम 15 से 20 दिन दौड़ करके पोस्टमार्टम का रिपोर्ट मिलता है, तो उसके बाद जाकर के थाना में जाकर के फिर वहाँ क्लियर कराओ, आपदा में जाके क्लियर कराओ, क्लियर कराते 6 महीना लग गया, अब तक किसी का फाइल क्लियर नहीं हुआ। इस चक्कर में बहुत आदमी अपने फाइल को दलाल के हैंड ओवर कर दिया है कि आप पैसा निकाल लें, 50% हमको दे, 50% आप लोग निकाल लें, लेकिन ये दलाल भी अब तक निकाल नहीं पाया है। तो इसका मतलब है कि सरकार पैसा देना भी चाह रही है, नहीं भी देना चाह रही है, या फिर सरकार तो इसलिए इतना थुतवा लगा के रखा है ना, अगर सरकार चाहे तो देन इन दियर चेक काट करके दे करके लाश को उठा के पोस्टमार्टम करा सकता है, या फिर नहीं तो ये टीम गठित करके कि आप खुद सारा काम प्रक्रिया दौड़ करके पूरा करके उनको मुआवजा दिलाएं। ये नहीं करके पेशन पार्टी जो चालाक है, अभी जो लड़का अभी आज़ाद वही पूरे घर को चलाता था, वही चालाक था, वो खुद एक्सीडेंट होकर के अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो अब उनके लिए कौन दौड़ेगा? उसका बुरा बाप मंदबुद्धि है जो दौड़ ही नहीं पाएगा, तो उनका पैसा कौन निकासी करेगा? सही है, ये लोग भी जो सोच रहे हैं कि जब लाश तब तक नहीं उठेगा जब तक हम लोग को उचित मुआवजा यहीं पे नहीं मिल जाए। सही है, ये भी अगर नहीं मिलता है तो फिर बाद में देखिए प्रशासन भी आए हुए हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, फिर प्रशासन भी फेल हो रहे हैं, क्योंकि कई मामला में प्रशासन बहला फुसला करके लोगों को उठा करके पोस्टमार्टम तो करा लिया, लेकिन आज तक कहीं पे भी नहीं पैसा दिला पाया। ये भी उन लोग की विफलता है। अब पता नहीं क्या जो है सरकार पैसा देना चाह रही है नहीं चाह रही है। बहुत सारे लोग जुड़े हैं, खींचा जा ये जा पैसा मिलिया हुआ चाहिए ना। बहुत गरीब परिवार रहे, शादी करिया, बच्चा उचे पेटू छह वरिया में तो पता के लोग कुनिया थे, तो अपना उधर से तो नहीं गया, ठीक है खबर ही नहीं रहता जाम चलो है।